हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग थायरॉक्सिन हार्मोन्स देखेंगे और ये देखेंगे कि थायरॉक्सिन हार्मोन्स के बढ़ जाने से क्या होता है, कौन बीमारी उत्पन्न होती है या क्या हमारे लिए लाभदायक है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं देखने। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो बैच है ये स्पेशल बैच है, स्पेशल साइंस है। इसमें आपको तीनों सब्जेक्ट क्या किए जाएंगे, बताए जाएंगे। और ध्यान ये देने वाली बात है कि आने वाले क्लासों में भी आपकी केमिस्ट्री क्लास क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे कुछ नए चीज़ें, हम ही केमिस्ट्री पढ़ाएंगे और विधिवत पढ़ाएंगे। किस लिए सोच रहे हैं, जब लाइव स्टार्ट हो तो परफेक्ट टीचर को बुलाया जाए और वो भी स्पेशलिस्ट हो, तभी आपको क्या करे, ज्ञान दे सके। नहीं तो अधूरे इंसान को ले आऊँगा तो हो गया, आपका समस्या हो जाएगी। आधा पढ़ाएगा, आधा चला जाएगा, 9 2 13 हो जाएगा, तो क्या करोगे आप? तो मैं वही सोच रहा हूँ कि अच्छे से अच्छे टीचर को क्या करूँ, ले आऊँ और आपको लाइव क्लास में प्रस्तुत करवाऊँ उनको आपके सामने। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या थायरॉक्सिन हार्मोन्स की अधिकता होने से क्या होती है। हेडिंग डालिएगा बच्चों। थायरॉक्सिन हार्मोन्स बढ़ने पर क्या होगा, थायरॉक्सिन हार्मोन्स बढ़ने पर क्या होगा, हेडिंग डालिएगा। थायरॉक्सिन हार्मोन्स बढ़ने पर क्या होगा। देखिए यहाँ पर मैं कुछ ऐसे तथ्यों को बताता हूँ। मान लीजिए कि यह हार्मोन्स बढ़ जाए तो क्या हो सकता है। देखिए अगर यह हार्मोन्स अधिक हो जाता है, क्या यदि ये हार्मोन्स, इस हार्मोन्स की अधिकता हो जाती है तो आपकी हार्ट बीट यानी कि धड़कनों को क्या करता है, बढ़ा देता है। क्या धड़कनों को क्या करता है, बढ़ा देता है। कौन हार्मोन्स? थायरॉक्सिन क्या हार्मोन्स, ये आपके धड़कनों को क्या करेगा, बढ़ा देता है। और ये सबसे अधिक किस में पाया जाता है, महिलाओं में पाया जाता है। किस में? महिलाओं में। पुरुषों में तो बहुत ना के बराबर देखा जाता है। इसलिए महिलाएं जो हैं, यदि कुछ भी खटपट सुनी या हम कहते हैं कहीं हैं, जा रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो वो देख कर बेहोश हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर हार्मोन्स ये वाला क्या है, अधिकता है, अधिक है, अधिक से अधिक ज़्यादा भी है। तो ये किसके अंदर अधिक पाया जाता है, महिलाओं के अंदर क्या होता है, अधिक पाया जाता है। ओके, अगर मैं कहूँ, मान लीजिए कि आपका ब्लड जो है, क्या आपका ब्लड, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। अभी तो मैं आपको बताऊँगा आने वाले क्लासों में। ब्लड से है ये, ब्लड अभी तो मैंने पढ़ाया नहीं आपको। जब आप ब्लड पढ़ेंगे दोस्तों, ब्लड के प्रकार पढ़ेंगे आप, क्या ब्लड के प्रकार पढ़ेंगे। और ब्लड जो है ये कुल कितने होते हैं, ग्रुप जो होते हैं, आप कहेंगे सर 4 होते हैं, O A B और AB, राइट, यही होता है। O A B फिर O फिर क्या AB, यही होता है। लेकिन मैं आपको 32 प्रकार के बताऊंगा, क्या 32 प्रकार के ग्रुप बताऊंगा। तो इसमें मैं आपको 32 प्रकार के ग्रुप बताऊंगा। अगर मैं मान लीजिए आपको ये कहूँ कि आपका जो ग्रुप है AB निगेटिव है, क्या AB निगेटिव है, यदि आपके शरीर में जो ब्लड है यदि AB निगेटिव मिल गया, क्या ये AB निगेटिव उपस्थित है, तो आप जानबूझ करके बड़ी हॉस्पिटल में जाइए, लेकिन अपना ब्लड ग्रुप मत बताइए कि कौन सा पॉजिटिव है या निगेटिव है। AB निगेटिव है कि खास तौर, यदि AB निगेटिव है खास तौर मत बताइएगा, किस लिए, बहुत ही ज़्यादा समस्या हो जाएगी। आप कहेंगे सर इससे क्या होता है, तो आप सुनिए, जो आपकी किडनियाँ हैं, क्या किडनी, आपकी किडनी 1 करोड़ की बिकती है जिसका AB निगेटिव हो। कितना? यानी कि जिस व्यक्ति का ब्लड AB निगेटिव है तो उसकी किडनी का दाम कितना है, 1 करोड़ है।
अगर मैं कहता हूँ कि अगर किडनी की दाम 1 करोड़ है तो ये अगर इंसानों के अंदर AB नेगेटिव ब्लड है तो वो पहले आपको क्या करेगा, आपका हैप्पी बर्थडे 22 कर देगा। हैप्पी बर्थडे 22 समझते हो, मतलब आप ऊपर चले जाएंगे। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि यदि AB नेगेटिव हो तो आप कभी भी किसी के सामने शेयर मत करिए कि मेरा AB नेगेटिव है, क्योंकि आपकी किडनी का भाव 1 करोड़ है और आपके लीवर का भाव 4 करोड़ है। क्या 4 करोड़? और ये पूरे विश्व में सिर्फ 2% लोग पाए जाते हैं। 2% लोग हैं AB नेगेटिव के 2% पूरे विश्व में। ये सब थोड़ा विस्तार रूप से जानिए, जब मैं ब्लड पढ़ाऊँगा तो और अच्छे तरीके से बताऊँगा। ओके, तो इसको देखिए आगे। ये सब मुख्य रूप से और महान बातें हैं, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं कहूँ एडिनल, क्या एडिनलील हार्मोन्स देखिएगा, ये जो है आपके कब कार्य करता है, तो इसमें आपको थोड़ा सा विश्वास करना पड़ेगा। देखिए, अगर आपसे कह दिया जाए निम्न में से एडिनिलीन हार्मोन्स का कार्य क्या है, तो ऑप्शन आपको देगा लड़ाई करते समय कार्य करेगा, दूसरा भागते समय कार्य करेगा, तीसरा डर लगने पर कार्य करेगा, चौथा NOT नन ऑफ दिस। तो निम्न में से एडिनिल हार्मोन्स का कार्य क्या होता है, तो लड़ाई करते समय यह हार्मोन्स क्या करेगा, कार्य करेगा। कौन सा? एडिनिल हार्मोन्स, वो लड़ाई करते समय ये कार्य करेगा। और ध्यान दीजिएगा कि इसके कार्य करने से आपके बहुत से कार्य क्या होते हैं, संपन्न होते हैं। क्या? बहुत से कार्य संपन्न होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य हैं। इसको रब किया जाए। मैं कुछ चुनिंदा प्रश्न करवा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट के दृश्य से हैं। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा देखेंगे कि किडनी जो है, किडनी के ऊपर कौन सी ग्रंथि स्थित होती है? एडिनल ग्रंथि स्थित होती है। किडनी के ऊपर, किडनी के ऊपर एडिनल ग्रंथि स्थित होती है। ओके, एडिनल ग्रंथि स्थित होती है। और जो हम कहते हैं जो एडिनल ग्रंथि है, ये आपको हार्ट बीट काम करने में मदद करता है। हार्मोन्स जो है ग्रंथि है, मतलब जो एडिनल ग्रंथि है, ये आपके धड़कनों को क्या करता है, उत्पन्न करने में मदद करता है। तो यहाँ पर एक लाइन और लिखेंगे आप लोग, धड़कनों को बढ़ाने वाला कौन सा हार्मोन्स है, वो एडिनलीन है। क्या? एडिनलीन है। ओके, मान लीजिए कि यदि धड़कनों को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, तो प्रश्न में ये कह दिया जाए एडिनिल, क्या? एडिनलीन और थायरॉक्सिन दे दिया जाए। दोनों दिया रहे तो सबसे पहले किस पर टिक लगाएंगे? सबसे पहले इस पर लगाएंगे। यदि ऑप्शन में दोनों मिल गए तो सबसे पहले एडिनिलीन ग्रंथि पर क्या करेंगे? टिक लगाएंगे।
अगर मान लीजिए कि एडेनिल नहीं है तो किस पर लगाएंगे, थायरॉक्सिन पर लगाएंगे। ओके, इतनी बात क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग एक तथ्य थोड़ा लिखते हैं और उसके बारे में पढ़ते हैं। ओके दोस्तों, चलिए यहाँ पर लिखिए और थोड़ा समझिए। अब इसके आगे आप लोग थोड़ा सा यूनिक तरीके से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ओके, चलिए मैं कुछ ऐसे तथ्य बताता हूँ जो आप बहुत कम ही जानते हैं। अगर मैं ये कहूँ फुसफुस, क्या फुसफुस धमनी के अतिरिक्त, फुसफुस धमनी के अतिरिक्त सभी धमनियों में, क्या सभी धमनियों में रुधिर शुद्ध रहता है। तो ये ध्यान दीजिए, फुसफुस धमनी को छोड़ करके सभी धमनियों में कौन सा शुद्ध रहता, मतलब कौन सा ब्लड रहता है, शुद्ध ब्लड रहता है। अब यदि मैं ये कहूँ आपको स्तनपायी में रुधिर का दोहरा परिसंचरण होता है, मतलब स्तनपायी में जो स्तनपायी होते हैं उसमें दोहरा परिसंचरण होता है। कौन सा दोहरा परिसंचरण? ये बताइए, एक यूनिक प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, ध्यान दीजिएगा। किस हाथ में, क्या किस हाथ में ब्लड प्रेशर, क्या प्रेशर मापा जाता है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी मैं 4-5 क्वेश्चन रखता हूँ जो इम्पोर्टेंट के दृष्टि से। इसमें दिया गया है किस हाथ में ब्लड प्रेशर मापा जाता है। आपने कभी चेक करवाया? भगवान की दुआ से कभी भी कोई भी विपदा ना आए आप लोगों पर, तो किस हाथ में मापा जाता है? तो आप ध्यान दीजिएगा, हमेशा बाएं हाथ में मापा जाता है। बाएं हाथ में मापने से आपके हृदय क्या होता है, बाएं पक्ष पर ही होता है, और बाएं पर होता है तो उसमें आप ब्लड प्रेशर क्या, किसी भी हॉस्पिटल में जाइए और वहाँ कह दीजिए ब्लड प्रेशर मेरा क्या करिए, नाप दीजिए। यदि व्यक्ति राइट पोजीशन पर लगाया तो वो ज़रूर कन्फ्यूजन में है, या शायद वो क्या है, सस्पेंस में हमेशा रहता है। हमेशा किस में नापा जाता है? हमेशा लेफ़्ट पोजीशनों पर मापा जाता है। क्या लेफ़्ट पोजीशनों पर मापा जाता है? तो लेफ़्ट पोजीशन जो है उस पर हम लोग एक थोड़ी सी क्या करते हैं, यूनिक बातें लिखते हैं। देखिए इसको आपको याद करना पड़ेगा, इसलिए ये जो है ये आपके किताबों में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। क्या ढूंढने से भी नहीं मिलेगा? अगर मैं कहूँ लंग्स मतलब फेफड़ा, लंग्स से क्या होगा? तो लंग्स से हमेशा फेफड़े से लंग्स से हमेशा फेफड़े में ब्लड जाएगा, और किडनी हमेशा किस में जाएगा? ये फेफड़ा है, फेफड़ा ओके, या फुसफुस बोलिए ज़्यादा बेटर है, फुसफुस। अगर मैं ये कहूँ किडनी, राइट, किडनी से क्या होगा? तो आप कह सकते हैं वृक्क होता है। क्या वृक्क? तो ये सब कुछ पॉइंट याद करिएगा। तो इसमें मैं एक प्रश्न पूछने जा रहा हूँ, हमारे हृदय में रुधिर में जा रहा है, मान लीजिए कि हमारे हृदय से रुधिर जा रहा है, तो वह क्या कहा जाएगा? तो उसको धमनी, इस धमनी का क्या नाम रहेगा? तो उस धमनी के मतलब ये हमारा जो है, देखिएगा रुधिर जो है लंग से किस में जा रहा है? रुधिर हमारा लंग से, या हम कह सकते हैं हृदय से रुधिर लंग्स में जा रहा है। क्या हृदय से रुधिर कहाँ जा रहा है? लंग्स में जा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? फुसफुस कहेंगे। यदि हम ये कहें कि हृदय से हमारा ब्लड किस में जा रहा है? किडनी में, तो उसको क्या कहेंगे? वृक्क कहेंगे। क्या हृदय से हमारा किडनी में जा रहा है ब्लड, तो उसको क्या कहेंगे? वृक्क कहेंगे। और यदि मैं ये कहूँ हृदय से ब्लड, क्या हृदय से ब्लड, हार्ट
से ब्लड, क्या ब्लड किस में जाएगा, मान लीजिए कि लीवर में जा रहा है, लीवर में जाएगा तो उसको क्या कहेंगे बच्चों, वो हमेशा कहलाएगा यकृत। क्या यकृत, यकृत। देखिए मैं बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न रख रहा हूँ, और अगर यही मैं कहूँ कि इन तीनों में क्या भिन्नताएं हैं, तो आप कहेंगे सर जी ये तो तीनों अलग अलग है, फुसफुस अलग है, वृक्क अलग है, यकृत अलग है। क्योंकि अगर जो ब्लड है वो हार्ट से लंग्स में जाए, क्या लंग्स में जाएगा, हार्ट से लंग्स में जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फुसफुस कहेंगे। यदि हृदय से किडनी में ब्लड गया तो उसको क्या कहेंगे, वृक्क कहेंगे। यदि यही ब्लड हृदय से ब्लड लीवर में जाता है तो उसको क्या कहेंगे, यकृत कहेंगे। ये सब आपका क्या है, छोटी मोटी बातें हैं, बट इम्पॉर्टेंट है। क्या, बट इम्पॉर्टेंट है। मैं ये चित्र के माध्यम से बता देता हूँ। ओके, चित्र के माध्यम से क्या करता हूँ, समझा देता हूँ। देखिए मान लीजिए कि ये हार्ट है, क्या हार्ट है, हार्ट है, और हार्ट से ये गया, ले जाएगा और वापस ले आएगा, राइट। तो ये किस में लेकर गया, ऑर्गन्स, अंग में गया। क्यों ऑर्गन्स में गया, ऑर्गन्स में गया मतलब अंग में। तो ये जो है कौन लेकर के जाएगा, हार्ट से जब ब्लड अंग में लेकर जाएगा तो इसको क्या कहेंगे, तो ये धमनी बोलेंगे। क्या धमनी, कौन लेकर जाएगा, धमनी लेकर के जाएगी। और ये जो है ये सिरा लेकर जाएगा, क्या सिरा, ओके, वेन, ओके। इसको हम लोग अर्टरी बोलते हैं। देखो देखिए ये जब हम कहते हैं, जब ये ब्लड वह हृदय से कहाँ जाएगा, फुसफुस, ये धमनी जो है कहाँ लेकर के आई, मान लीजिए कि ये किस में लेकर के गई, फुसफुस में। क्या फुसफुस में, फुसफुस में लेकर गई। ओके, देखिए फिर यही मैं कहता हूँ, यही फुसफुस से किस में, यकृत में लेकर गई। क्या यकृत, और यही फिर यहाँ से कहाँ के लेकर गई, वृक्क में। यकृत और वृक्क, क्या यकृत और वृक्क। अब मान लीजिए कि ये जो है हम लोग इसको वृक्क कर लेते हैं, यकृत इसको कहते हैं, वृक्क यकृत। देखिए अगर ये लेकर जा रहे हैं, धमनी हमारी लेकर जा रही किसमें, यकृत में, तो उसको हम लोग फुसफुस कहेंगे। अगर यही फुसफुस सिरा में ले आएंगे तो उसको क्या कहेंगे, लंग्स कहेंगे। क्या लंग्स या किडनी। अगर फुसफुस यहाँ से किस में लेकर आया, इसमें लेकर आया, तो इसको क्या कहेंगे, लंग्स कहेंगे। और यही यदि इससे लेकर के आया, क्यों इससे लेकर के आया, तो इसको किडनी बोलेंगे। क्या किडनी, किडनी। और यदि यही यहाँ से किस में लेकर के आया, इसमें लेकर के आया, तो इसको क्या कहेंगे, लीवर कहेंगे। ले जाना ले आना दो प्रक्रियात्मक स्वरूप हैं। नहीं लेकर जाएंगी तो भी समस्या, लेकर के जाएंगी तो भी समस्याएं। ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं। अगर मैं यही कहूँ, जब रुधिर लंग्स से हार्ट में गया, रुधिर कहाँ गया, लंग्स से हार्ट में गया। लंग्स कहीं है, लंग्स मतलब क्या होगा हमारा, यहाँ पर लंग्स हमारा फेफड़ा होगा, जिसको हम फुसफुस कहते हैं। तो उसको क्या कहेंगे, नॉर्मल तरीके से हम लोग फुसफुस या सिरा कहते हैं। तो ये कुछ छोटी मोटी बातें, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसलिए ऐसे ही तथ्य बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए इन तथ्यों पर यदि आप विचार नहीं करेंगे तो फिर कब विचार करेंगे। देखिए यहाँ पर रुधिर वाहिका, ब्लड प्रेशर की लंबाई कितनी होती है, ब्लड प्रेशर की लंबाई कितनी होती है, ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। क्या है, इम्पोर्टेंट है। रुधिर
वाहिका यानी कि ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर। ओके, मान लीजिए हिंदी में लिखिए रुधिर वाहिका की लंबाई, लंबाई क्या होगी 1,00,000 किलोमीटर या 1900 किलोमीटर, इतनी होती है इसकी लंबाई। और हम लोग आने वाले क्लास देखेंगे रुधिर वाहिका का प्रकार। वाहिका में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए ये जो रुधिर वाहिका है इसकी लंबाई कुल 1,00,000 किलोमीटर होती है या 1900 किलोमीटर होती है। यानी 1900 किलोमीटर रुधिर वाहिका। आने वाले समय में हम लोग इसी पर डिस्कस करेंगे। तो आप लोग डायग्राम ऐसे ड्रा कर लीजिएगा क्योंकि इसी पर पूरी बातें डिपेंडेड हैं। क्या इसी पर पूरी बातें डिपेंडेड हैं। लाइव में और विधिवत पढ़ाएंगे, निश्चिंत रहिएगा आप लोग, एकदम निश्चित रहिएगा। जो भी समस्याएं हैं आप लोग शेयर करते रहिएगा। तो जैसा कि ये जो बातें हैं दोस्तों, हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन्स बढ़ने पर क्या होता है मैंने बताया। फिर उसमें धमनी में मैंने बताया यदि हार्ट से ऑर्गन्स में गया ब्लड तो उसको कौन लेकर जाएगा, धमनी लेकर जाएगा। यदि ऑर्गन से हार्ट में ब्लड गया तो उसको कौन लेकर जाएगा, सिरा लेकर के जाएगा। ओके, ये सभी आप लोग लिख लीजिए, इसलिए ऐसे ही तथ्य आपसे पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। तो लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है, इसको आप लोग प्रिपेयर करते रहिए। जो भी समस्याएं आप लोग शेयर करते रहिए, खुलकर बताइए। टेलीग्राम पर जाइए, मुझे फॉलो करिए। इंस्टाग्राम पर जाइए, वहाँ पर फॉलो करिए। ट्विटर पर जाइए, वहाँ पर फॉलो करिए। फेसबुक पर जाइए, वहाँ पर फॉलो करिए। और व्हाट्सअप पर जाइए, वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। तो व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर 8707306279। रीजनिंग बाई प्रेम सर, ये टेलीग्राम का है। और फेसबुक पर जाइए, FB पर जाइएगा, सर्च करिएगा प्रेम चंद के नाम से, ये हमारा FB का है। यहाँ आप फॉलो कर सकते हैं और यहाँ ज्वाइन भी कर सकते हैं। ये सभी आपको तथ्य दिखाई देंगे। ओके, तो आज हम लोग आपकी क्लास यहीं पर ड्रॉप करते हैं। आने वाले क्लासों में हम लोग नए तथ्यों पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।